Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. और कूदने का आग लगती हुई आग में कोई कूदने का काम करता है तो डॉक्टर प्रभुलाल जी है। पायलट जी के लिए क्यों नहीं कहते? कई बार उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया पायलट जी को, फिर पायलट जी को दरकिनार कैसे कर दिया गया? आज पायलट जी को तो दरकिनार कर सकते हैं, उसकी तो कोई बात नहीं करेगा। डॉक्टर साहब प्रभुलाल जी के लिए दरकिनार वाली कोई बात नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं दौसा से बीजेपी के प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा। सीधी बात करेंगे सर, कहाँ थे इतने दिनों से आप? देखिए, यहाँ पहले तो प्रचार किया है यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र का। हर पंचायत हेडक्वार्टर पर गया, मैं पूरे पंचायत हेडक्वार्टर को नापा, पूरे पंचायत हेडक्वार्टर गाँव में गया, लोगों से मिला और पोलिंग होने के बाद में पार्टी का निर्देश मिला कि आपको बांसवाड़ा पहुंचना तुरंत। तो मैं बांसवाड़ा पहुंचा, वहाँ डूंगरपुर में मैंने कार्य किया पार्टी का। 26 तारीख को मैं यहाँ जयपुर आ गया। जयपुर आते ही मुझे आदेश मिला कि आप हरियाणा जाइए। मैं हरियाणा चला गया। अब हरियाणा से मैं जो है अभी परसों ही मैं आया हूँ और आकर के जयपुर आया हूँ। आकर के अभी आज महुआ जाके आया हूँ, सिकंदरा जाके आया हूँ और अभी दौसा में हूँ। सर, जिस तरीके से आप काम कर रहे थे पार्टी का, आपने जिस तरीके से कहा, तो लोग यहाँ राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि आखिर में कन्हैयालाल जी हैं कहाँ। और मैं पूछूं, प्रचार के दौरान कैसा रेस्पॉन्स मिला था आप लोग? देखिए, प्रचार के दौरान जो रेस्पॉन्स था, अच्छा रेस्पॉन्स था, बढ़िया रेस्पॉन्स था। सारे कार्यकर्ताओं का अच्छा काम था। सब कार्यकर्ता जम करके काम कर रहे थे। कार्यकर्ता पार्टी के अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने बूथों पर, अपने अपने गांव में, अपने अपने कस्बे में सारे लोग लगे हुए थे काम करने। लेकिन यहाँ चर्चा ये भी चल रही थी कि गए कहाँ, ढूंढ रहे थे लोग, कन्हैयालाल जी हैं कहाँ आखिर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को पता था कि मैं कहाँ पर हूँ। उनको पता था कि पार्टी ने निर्देश दे दिया। सारे कार्यकर्ताओं को पता था कि मैं बांसवाड़ा पहुँच गया हूँ और बांसवाड़ा से आते ही उनको पता था कि भाई ये हरियाणा पहुँच गए। सब कार्यकर्ताओं को पता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, ये गाई हुई वाली बात ही नहीं। मैं जब भी आता हूँ तुरंत निश्चित रूप से दौसा और महुआ या थाना गाजी, इन बीच में जब भी टाइम मिला मैं थाना गाजी भी जाके हूँ, महुआ भी जाके हूँ, लालसूर भी जाके हूँ। मैं चाकसूर बस्ती में तो कर है ही, लेकिन यहाँ इन हर गाँव में जहाँ जो कार्यक्रम होता है उसमें जा रहा। सीधी बात करते हैं कि कुछ दिनों से मुरारलाल मीणा ये जवाब दे रहे हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं कि मैं साइन करके लिख देता हूँ कि बीजेपी नहीं जीतेगी दौसा से, कांग्रेस जीतेगी। देखिए, मुरारलाल जी लिख के दे दे, मैं भी लिख के दे दूंगा। 4 तारीख को मुरारलाल जी को पता लग जाएगा अपने आप। वो लिखा हुआ सब अपने उसको अब वापस लेना पड़ेगा, क्या लिख के देंगे वो। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी कोई रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है वो काम बोल रहा है। इसे क्या लगता है कि अब की बार किन मुद्दों पर वोटिंग हुई होगी, क्या लगता है? देखिए, अब की बार जो मतदान हुआ है वो मतदान विकास के ऊपर हुआ है। देखिए, मतदान में उन्होंने देखा है कि यहाँ पानी लाने का काम कौन करेगा। आज पूरे लोकसभा क्षेत्र में पानी की विकट समस्या है और विकट समस्या को हल कोई कर सकता तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कांग्रेस वाले ने 5 साल तक इसमें राजनीति की। जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी उन्होंने डीपीआर सारा काम कर आगे सारा तैयार करके गई। इन्होंने 5 इंच नहीं लगे, खाली एआरसीपी पुकारते रहे बार बार और काम कुछ नहीं किया। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई राजस्थान में, आते आते 1.5 महीने के अंदर यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को लेना, खुद हमारे मुख्यमंत्री जी जाना, हरियाणा के मुख्यमंत्री को 3 जिलों के लिए आना। इसलिए 24 जिले राजस्थान के जिनको पानी मिलेगा, उस पानी के लिए अगर काम करने का काम किसी ने किया और सबसे बड़ी आवश्यकता राजस्थान में कहीं है तो वो पानी की है। सबसे बिगड़ समझिए, हर आदमी कहता है मुझे रोड नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पानी। सबसे पहला पानी ला करके दो, आप बाद में दो रोड वगैरह। तो पानी के लिए जो ईआरसी पे काम जो उन्होंने चालू कर दिया 1.5 महीने के अंदर अंदर, और बहुत जल्दी 2 साल लोकसभा क्षेत्र को पानी मिलेगा। ठीक है, अगर जनता आपको चुनती है पहला काम क्या होगा आपका? देखिए, लोकसभा क्षेत्र में सबसे पहला काम ये होगा कि जो ईआरसीपी का काम चल रहा है, ये सही है, चल रहा है काम, सरकार चालू कर रखी है। लेकिन मैं अगर सरकार जनता ने मौका दिया तो मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा कि इसको प्राथमिकता से टुकड़ों में ठेके करवा करके जितना जल्दी लोकसभा क्षेत्र इसमें दौसा में आ सकता है पानी लाने की कोशिश करूंगा सबसे पहले। देखिए, आपका एक बयान भी बड़ा चर्चे में रहा था, ये मेट्रो की बात कही थी आपने कि जयपुर से दौसा। हाँ बिल्कुल, ये भी मैं कर रहा हूँ। इसके बाद में मैं कह रहा हूँ आपको, जैसे बस्सी को फर्स्ट फेज में मेट्रो बस्सी तक पहुँचनी चाहिए। बस्सी में कोशिश करूंगा पूरी सरकार से मिलकर के कि मेट्रो जो है ट्रेन यहाँ बस्ती से लेकर के वहाँ तक होना चाहिए। और सेकंड फेज में
मैं चाहूँगा दौसा से लेकर के और जयपुर तक इसका मेट्रो का काम चलना चाहिए, जिससे दौसा के आम जन को इससे फायदा मिल सके। आम जन आज बहुत संख्या में होती है, आज जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, दुर्घटनाएं हो रही हैं आए दिन, तो कम से कम इससे रिलीफ मिलेगा, फायदा होगा। और हम कोशिश करूँगा मैं सरकार से मिलकर के, क्योंकि सरकार निश्चित रूप से भारत सरकार जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो वहाँ से और राजस्थान सरकार से मिलकर के मैं कोशिश करूँगा कि ये भी काम होने चाहिए। लेकिन सर, अगर मैं बात करूँ तो आप काफ़ी लोकसभा क्षेत्रों में घूम के आए हो, क्या लगता है आपकी बात? कांग्रेस कह रही है कि अब की बार बीजेपी से ज़्यादा सीटें लेके आएंगे, बीजेपी, अब अमित शाह ने कहा कि 1-2 सीटें शायद कम हो सकती है राजस्थान में। देखिए ऐसा है, ये कुछ भी कहे, कांग्रेस वाले पहले भी ऐसे ही बोलते थे, अभी भी ऐसे ही बोलेंगे। जब 25 की 25 सीटें जीते तब भी इन्होंने कहा था कि हम 25 में से 20 सीट जीत रहे हैं, ये कहा था, आपको ध्यान मत हो। 22 सीट के लिए भी बोला था उन्होंने, 22 सीटें हम जीत रहे हैं, और दूसरी बार भी 25 की 25 जीत के, और अभी भी हैट्रिक लगाएंगे। हाँ, हो सकता है एक आध सीट कोई चले जाए तो कह भी नहीं सकता मैं, लेकिन ये हैट्रिक निश्चित रूप से लगेगी, 25 की 25 सीटें जीतेंगे। इस दरमियान करुणालाल मीणा की बात करते हैं तो प्रचार के दौरान भी वो एक ही बात कह रहे थे, और अभी भी कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा कि कन्हैयालाल अगर चुनाव नहीं जीतते हैं तो मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। देखिए डॉक्टर साहब, करुणालाल जी का और मेरा एक पारिवारिक संबंध है, और ये संबंध कोई आज का नया नहीं है, मेरा बहुत पुराना संबंध है। और उस संबंध की वजह से उनके एक जिस तरह से मेहनत की है उन्होंने, और जिस तरह से हर समाज के लिए वो काम करते हैं, और जिस तरह से संकट मोचन बन करके जो कठिन से कठिन काम के भी अंदर भी और कूदने का, आग लगती हुई आग में कोई कूदने का काम करता है, तो डॉक्टर साहब करुणालाल जी है। अब आप देख लो, अभी नादरी गाँव में आपने देखा होगा, नादरी गाँव में पूरा गाँव खाली हो गया, इतना बड़ा गाँव है, सारा गाँव खाली हो गया। अगर वो गाँव को वापस बैठाने का काम वहाँ कोई कांग्रेस का व्यक्ति गया एक भी पूछने उनको? ठीक है, उन लोगों ने क्या कांग्रेस को वोट नहीं दिया? वहाँ कांग्रेस को वोट दिया है, वहाँ पर कांग्रेस को भी दिया है, बीजेपी को दिया है, लेकिन कांग्रेस के व्यक्तियों का ये तो फर्क था कि जाते थे विपक्ष में बैठे थे। आज वहीं वो डॉक्टर साहब के पास गए, वहाँ गिर रहे, और डॉक्टर साहब भी आए, रात भर वहाँ सोए। डॉक्टर साहब का एक व्यक्तिगत जो लगाव है आम पब्लिक के बीच में, जो कार्य करते हैं, उसकी वजह से लोगों को बोलते हैं कि भाई आप लोग अगर मान लो वोट नहीं दोगे तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा डॉक्टर साहब को करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। डॉक्टर साहब को थोड़ा सा ये है कि जितना उनका एक मन था, जिस तरह से जीतना चाहिए था, उस तरह से थोड़ा सा हो सकता है कमी बेसी हो, लेकिन पार्टी यहाँ से जीतेगी और निश्चित रूप से जीत करके जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी अपना परचम भरेगी। लेकिन सर, कांग्रेस के लीडरों की बात करें तो कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे प्रसाद लाल मीणा हो, सचिन पायलट हो, मुरलीलाल मीणा हो, ये हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर से कह रहे हैं कि नहीं, मुरलीलाल मीणा को प्रत्यावर्तन करने की जरूरत नहीं है, चाहे परिणाम कुछ भी आए। कि इस कैसे देखते हैं? देखिए, करुणालाल जी के लिए वो कुछ ही बात करें, और मैं कह रहा हूँ वो पायलट जी के लिए क्यों नहीं कहते हैं? कई बार उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया पायलट जी को, फिर पायलट जी को दरकिनार कैसे कर दिया गया? आज पायलट जी को तो दरकिनार कर सकते हैं, उसकी तो कोई बात नहीं करेगा। डॉक्टर साहब करुणालाल जी के लिए दरकिनार वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब करुणालाल जी को देखिए, कांग्रेस में आज हम हमारे मीणा समाज के लोग, एसटी के लोग, सारे लोगों ने अधिकतर कांग्रेस को वोट दिया, 70 साल से देते आ रहे हैं। क्या उन्होंने को डिप्टी सीएम भी बनाने की सोची? कभी भी आज तक सोची हो तो बताइए। आज मोदी जी ने अपने राज्य में आज आदिवासी अगर राष्ट्रपति बनाया तो ये मोदी जी ने बनाया। आज तक सोचा है इन्होंने किसी आदिवासी को बनाने की? यहाँ अगर चीफ सेक्रेटरी सबसे पहले किसी ने बनाया एसटी के व्यक्ति को, तो ये बीजेपी ने बनाया, इन्होंने क्या बनाया? यहाँ अगर हाईकोर्ट में जजेज किसी को नियुक्त करने का काम किया, 2 बार किया, तो भारतीय जनता पार्टी के कोटे में ही गए। आज तक कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस खाली वोट लेना जानती है, कोई भला नहीं किया आज तक। आज लोगों को भिड़का करके आरक्षण जी देके क्या आरक्षण वाली बात है? इन्होंने तो जो बयान है, उलुल जुलुल जो बयान दे रहे हैं, आरक्षण का क्या फायदा दे दिया इन्होंने? इनकी सरकार थी तो क्या बढ़ाया गया इन्होंने? 12% से 13% तो कर देते। ये देखिए, अगर इतनी हिमायती हैं कांग्रेस वाले तो दे देते, 12 का 13 तो कर देते। क्यों नहीं किया? फिर क्यों नहीं प्रस्ताव लाए? ये खाली बातें करते हैं, खाली वोट लेने के तक सीमित है। जैसे ARCP का गीत गाए वैसे आरक्षण गीत गा कर वोट लेना चाहते हैं। लेकिन सर, इस दौरान जो कांग्रेस के जो लीडर हैं, सीएम भजनलाल शर्मा को कहते हैं कि नौसिखियां हैं, नया है, पर्ची वाले सीएम है, अब के बाद चुनाव के बाद में पर्ची आएगी, सीएम बदल जाएगा। देखिए, ये कुछ भी कहें, मैं कहता हूँ वो कुछ भी बोले, विरोधी पार्टी है, विरोधी पार्टी उनका मुंह कोई मन नहीं कर सकते हम जो बोले। लेकिन मैं कह रहा हूँ, पहला मुख्यमंत्री है
जो 1.5 महीने में 24 जिलों का पानी की व्यवस्था करने का काम अगर किसी ने किया है तो इतिहास कायम है। ये पहला मुख्यमंत्री है। वो तो कुछ नौसिखिया बताए, कुछ ही बताए। तीनों मुख्यमंत्रियों को लेकर के एमओयू पर साइन करवा लेना, काम को चालू कर देना 1.5 महीने में, ये कम बात नहीं। इतने जो पेपर लीक हुए, आउट हुए, उन पेपर के जो लोगों इन्होंने ये पकड़ नहीं पाए, उसको पकड़ करके जेल में डाला। आपको पता है 76 लोगों को अंदर डाल दिया जेल के अंदर। क्या वो काम नहीं है? क्या नौसिखिया का काम है वो? आज भ्रष्टाचारियों का पकड़ने का काम किसी ने किया तो ये पहला मुख्यमंत्री है जिसने इतने भ्रष्टाचारियों को पकड़ा है और इतने काम किया है। अभी ये कुछ भी बोले कांग्रेस वाले, उनको पता है उनके ऊपर ही वो गिर रहा है ये सारा काम। अच्छा, लास्ट सवाल, कितना कॉन्फिडेंस है अपनी जीत को लेकर? देखिए, मैं 101% कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दौसा से लोकसभा क्षेत्र से जीतेगी, कोई रोक नहीं। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे कन्हैयालाल मीणा, जो साफ कह रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा को इस्तीफा देने की कोई नौबत नहीं आएगी क्योंकि दौसा से बीजेपी जीतेगी। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।